ओम नमः सिद्धम। सम्यक ज्ञान एपिसोड 10। सम्यक ज्ञान की 5 पर्यायों में चौथी पर्याय मनापर्याय ज्ञान। क्या होता है मनापर्याय ज्ञान? जो द्रव्यच्छेद काल भाव की मर्यादा और इंद्रियादि मन के बिना आत्मशक्ति से दूसरे के मन में चिंतित रूपी पदार्थों को स्पष्ट एक देश जानता है, वह कहलाता है मनापर्याय ज्ञान। मनापर्याय ज्ञान के भेद तत्वार्थसूत्र 1:23 के अनुसार ऋजुमति मनापर्याय, विपुलमति मनपर्याय ज्ञान होते हैं। ऋजुमति सरल विचारों को चिंतन करता है और विपुलमति सरल कुटिल और विस्तार से चिंतित रूपी पदार्थों को जानता है। विपुलमति मनापर्याय ज्ञान सूक्ष्म द्रव्य अवधि ज्ञान के अनंत में भाग प्रमाण जानता है। उत्कृष्ट 45 लाख योजन प्रमाण जानता है। विशुद्ध और अप्रतिपाती की अपेक्षा मनापर्याय ज्ञान के दोनों भेदों में क्या अंतर है? तत्वार्थसूत्र 1:24 के अनुसार विपुलमति ऋजुमत से अधिक विशुद्धि वाला होता है। ऋजुमति होकर छूट जाता है, विपुलमति केवल ज्ञान होने तक रहता है। सभी गणधर विपुलमति ज्ञान के धारी होते हैं और तद्भव मोक्षगामी होते हैं। गणधर मुनिराज उपसम श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं, अतः अप्रतिपाती है। ऋजुमति विपुलमति बन सकता है, लेकिन विपुलमति कभी ऋजुमति नहीं बन सकता है। विपुलमति वर्धमान चारित्र वालों के ही होता है। वर्धमान चारित्र की विशेषता ये होती है कि 2 उपवास प्रारंभ कर दें तो पुनः 1 या 2 नहीं करेंगे, फिर 3 या 4 ही करेंगे। यहाँ अवधि मनापर्याय ज्ञान दोनों के दृढ़ काल भाव की मर्यादा पूर्वक वस्तु के निश्चित स्वरूप को दोनों जानते हैं, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? तत्वार्थसूत्र 1:25 के अनुसार अवधि मनापर्याय ज्ञान में विशुद्ध क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा अंतर होता है। अवधि ज्ञान से मनापर्याय ज्ञान विशुद्धतर होता है। मनापर्याय ज्ञान प्रमथ संयम से लेकर क्षीण कषाय उत्कृष्ट चारित्र गुणयुक्त जीवों के होता है। उनमें भी सप्त वृत्तियों के धारकों में से किसी एक धारी मुनि को उत्पन्न होता है। अवधि ज्ञान 4 गतियों में होता है। मनापर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंत में भाग होती है और इस प्रकार से मनापर्याय ज्ञान की बात पूरी होती है। अंतिम पर्याय है ज्ञान गुण की निरावरण केवल ज्ञान, जो इंद्रियों मन आदि की सहायता के बिना सकल आदि प्रदेशों से विश्व के समस्त चराचर द्रव्यों को त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक पद जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य तत्वार्थसूत्र 1:29। सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में केवल ज्ञान का संबंध होता है। प्रत्यक्ष परोक्ष की अपेक्षा से अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, मनापर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने पर मोक्ष जाना तय है उसी भाव से। विपुलमति मनापर्याय ज्ञान से भी उसी भाव से मोक्ष जाया जाता है। ये 5 ज्ञान की पर्याय सम्यक ज्ञानी जीवों की होती हैं। अगला सवाल आता है कि 5 ज्ञान जानने का प्रयोजन क्या है? 5 भेदरूप होने से 5 ज्ञान एक ज्ञान गुण की पर्याय हैं, क्योंकि चेतन आत्मा एक अखंड द्रव्य है। ज्ञान उसका अभिन्न असाधारण गुण है। मत शुद्ध ज्ञान आदि उसकी पर्याय हैं। सिद्धों में शुद्ध आत्मरूप होने से शुद्ध ज्ञान गुण रहता है। सिद्धों में केवल ज्ञान उपचार से कहा जाता है। बस मात्र यहाँ ज्ञान गुण जो निरावरण है, तर्कालिक है, परम पारणामिक रूप है, वो पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की पर्यायों में साक्षात मोक्ष का मूल निज परम तत्व में स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है। सहज ज्ञान पारणामिक भाव रूप ज्ञान स्वभाव के द्वारा भव्य का परम स्वभाव होने से सहज ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। ये तो केवल पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान की भेद प्रभेद साधना के गुणस्थानों के सोपानों में की अपेक्षा कहा जाता है। भेद ज्ञान का लक्षण क्या है? जो पुरुष जीव अजीव द्रव्य आदि को द्रव्यनो भाव कर्म को कर्म
आत्मा को, संयोगों को अपने से भिन्न जानता है, जो स्वभाव पर्याय को भिन्न भिन्न जानता है, जो रागादि दोषों विकारी भावों को और वीतराग भाव को उससे पृथक जानता है, ऐसा भेद ज्ञान ही जिन शासन में मोक्ष मार्ग का साधन बनता है। रागादि भिन्न स्वात्मोत्थ सुख स्वभावी आत्मा, ऐसा भेद ज्ञान होता है प्रपंच सार की अपेक्षा। जीवादि 7 तत्वों में सुखादि की अर्थात स्वतत्व की संवेदन गम पृथक प्रतीत होना भेद ज्ञान है, ये स्वयं विस्तृत की अपेक्षा। भेद ज्ञान का तात्पर्य षट कार्य की निषेध। मैं न देह हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ, और न उसका कारण हूँ, न करता हूँ, करता भी नहीं हूँ, कराने वाला भी नहीं हूँ, और कर्ता का अनुमोदक भी नहीं हूँ। ऐसा जो स्वीकार करता है वह भेद ज्ञानी है। प्रवचन सार गाथा 160। अगला सवाल आता है कि एक जीव में युगपत कितने सम्यक ज्ञान की पर्याय संभव हैं। तत्वार्थसूत्र 1 अध्याय 1 सूत्र 30 के अनुसार एकादीन भाज्यानि युगपदेक स्मन्ना चतुर्भ्या। एक जीव में एक साथ एक को आदि लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। एक जीव में एक साथ 5 ज्ञान में से एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा। 2 ज्ञान होंगे तो मतिश्रुत या कुमत कुश्रुत होंगे। 3 होंगे तो मतश्रुत अवधि ज्ञान या मतिश्रुत व्यभंगावधि ज्ञान, कुमत कुश्रुत व्यभंगावधि ज्ञान, और 4 होंगे तो मति श्रुति अवधि मना पर ज्ञान। 3 में मति श्रुति मना पर ज्ञान भी हो सकता है। एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। 5 ज्ञान किसी के नहीं होते। केवल ज्ञान पर्याय में सभी ज्ञान समाहित हैं, जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं। स्वामित्व की अपेक्षा कुमति कुश्रुत पहले दूसरे गुणस्थान में, विभंगावधि पहले दूसरे में, मतिश्रुत अवधि 4 से 12वें में, मन पर ज्ञान 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में, केवल ज्ञान 13वें 14वें और गुणस्थानातीत होता है, और मतिश्रुत अवधि सुज्ञान कुज्ञान मिश्रित संगी पर्याप्त 3 गुणस्थान में भी होते हैं। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान और उनकी पर्यायों का वर्णन पूर्ण होता है। सबके जीवन में सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान प्रकट है। ऐसी मंगल भाव।